Pull the safety pin. Aim the base of fire. Squeeze the lever. आग लगती है, वो भी फ्यूल है। लकड़े को आग लगेगी, वो भी फ्यूल है। भुट्टे को आग लगेगी, कोयले को आग लगेगी, कचरे को आग लगेगी, ये सारे चीजें फ्यूल है। करूंगा ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज करूंगा और बारी बारी में आपको क्या करना है, आपको ये आग बुझने के बाद दूसरी बार वापस लगा के एक एक जन ट्राई करेंगे। यहाँ से कोई आएगा वो ट्राई करेंगे, ठीक है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा पीछे रहिए ना, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा पीछे, ठीक है। अभी धुआं कहाँ जा रहा है, वहां पे, तो पाउडर यहाँ पे आएगी थोड़ा, ठीक है। पहले मैं क्या करूंगा, सब लोग बोलो, ऊपर तक जाएगा डायरेक्ट, हाँ, तब जाके वो ब्लास्ट होगा। देखो उसको इतना नजदीक भाई अपन, देखो समझ गए। ये मेल कपलिंग है, ये कैनवास पाइप है। इसके आगे जो है वो कौन सी कपलिंग है, फीमेल कपलिंग। फीमेल कपलिंग में ब्रांच पाइप जाएगा जो इनके हाथ में है, सिंह के हाथ में है, हाँ। और ये मेल कपलिंग, ये स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट राइजर में फीमेल कपलिंग में अटैच होगा। ये अटैच कैसे होगा, इस तरह से इसको प्रेस किया, देखो एकदम सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं। उसको निकालना होगा तो हमें दो पैरों के बीच में करना है और इस तरह से निकालना है। ये लक्स है, एकदम सॉफ्ट है, देखो आप देख सकते हो, ठीक है। समझ गए आप। इसको अटैच करने के लिए हमें आगे की तरफ पकड़ना है और ऐसे ब्रांच पाइप को इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से आराम से ये अटैच हो जाता है, बराबर। सब लोग ने देखा, बराबर। अभी इसको पकड़ना कैसे, इसी तरह हम लोग पकड़ेंगे और इसके अंदर से हाथ डालेंगे। कहाँ से, इसके अंदर से हाथ डालेंगे और इस तरह से हम खड़े रहेंगे। जहाँ पे आग लगे पोजीशन ऐसे करेंगे, ठीक है। बजेंगे। वो है जितेंद्र पाठारे। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र पाठारे है। मैं आयुष फायर की तरफ से आपको फायर के बारे में नॉलेज दूंगा। हमारे पास इस परिसर में जितने भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा और डेमोन्स्ट्रेशन करूंगा, ठीक है। सब लोग शांत से सुनिए, मेरी आवाज़ पहुंच रही है, सबको सुनाई दे रही है, ओके, ठीक है। अभी मैं फायर के बारे में बताऊंगा। आग कैसे लगती है, किन चीज़ों से लगती है, कितनी चीज़ें एक साथ आती है तब आग लगती है, कौन बताएगा, कौन बता सकता है। सिक्योरिटी है यहाँ पे मौजूद। किन तीन चीज़ों से आग लगती है, ऑक्सीजन और किन तीन चीजें एक साथ आती है तब आग लगती है, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये ट्रायंगल ऑफ फायर है, बोलते हैं इसको, ट्रायंगल ऑफ फायर। जब हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल एक साथ आएंगे तभी आग लग सकती है। हीट यानी गर्मी, आग की तीली, ऑक्सीजन हवा में है और फ्यूल कहाँ पे है मालूम है आपको, जहाँ पे आग लगेगी वो फ्यूल है, जिसको आग लगेगी वो फ्यूल है। इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है, बराबर, वो फ्यूल है। गैस की आग लगती है, वो भी फ्यूल है। लकड़े को आग लगेगी, वो भी फ्यूल है। भुट्टे को आग लगेगी, कोयले को आग लगेगी, कचरे को आग लगेगी, ये सारे चीज़ें फ्यूल है। अगर फ्यूल को हम लोग हटाएंगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले सप्लाई बंद करेंगे। क्या करेंगे, सप्लाई बंद करेंगे। लेकिन सप्लाई हर एक को मालूम होना चाहिए कहाँ कहाँ पे है। अगर इस ट्यूबलाइट को अगर शॉर्ट सर्किट हुई है तो हम लोग क्या करेंगे, मेन सप्लाई वहाँ का बंद करेंगे। तो ये हुआ फ्यूल को हम लोग अगर कट करते हैं, गैस की आग लगती है, हम लोग क्या करेंगे, कट करने के लिए गैस का वॉल बंद करेंगे। क्या करेंगे, वॉल बंद करेंगे। हमारे नजदीकी जो वॉल है उसको, वॉल को बंद करेंगे, यानी फ्यूल को कट करेंगे। फ्यूल को कट करने के बाद क्या होगा, सप्लाई रुक जाएगा और फिर बाद में बची हुई आग से हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझा सकते हैं, बराबर।
ये फ्यूल हटाने मतलब आग को कम रखना, आग के लिए जो सप्लाई हो रहा है उसको हम लोग कम करते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग आग को क्या करते हैं, बुझाते हैं। बराबर। तो हमको पता चला कि फ्यूल क्या है, बराबर, किससे आग लगती है, फ्यूल से। बराबर। उसके बाद में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम लोग कैसे कट करेंगे, कौन बताएगा? ऑक्सीजन को कैसे कट कर सकते हैं हम लोग? ब्लैंकेटिंग, क्या बोलते हैं उसको? कंबल डालते, यानी ब्लैंकेटिंग करते। क्या करते हैं हम लोग? दिया जलाते हैं। बराबर। आपको सबको तो मालूम रहेगा हम लोग दिया बुझाते कैसे हैं। उसके ऊपर कुछ रख के, यानी फुट्टा रखते हैं, यानी उसको क्या, दम घोटना, उसका दम घुट जाता है और फिर बाद में क्या करता है, वो फड़फड़ाता है। क्या करता है? फड़फड़ाता है, यानी ब्लैंकेटिंग। उसके ऊपर हमने क्या किया, ब्लैंकेटिंग, चद्दर। अब ये फायर एक्सटिंग्विशर क्या करेगा? ये फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर से पाउडर जो निकलेगी वो क्या करेगी, ब्लैंकेटिंग करेंगी, पाउडर की चद्दर फैलाएगी। आप कभी भी देखो, आप हम लोग कहीं पे आग लगती है, छोटी मोटी आग लगती है, हम लोग क्या करते हैं, इसको पैर से दबाते हैं कि नहीं, दबाते हैं कि नहीं। छोटी मोटी आग लग गई, छोटा सा कुछ भी आग रहेगा, हम लोग बुझाने के लिए क्या करेंगे, दबाएंगे। यानी ऑक्सीजन को क्या करते हैं, कट करते हैं। जब भी हमारे शरीर को आग लगी है, झटपट है, यहाँ पे पूरे बदन को आग लगती है, हम लोग क्या करते हैं, रोलिंग करते हैं, रोलिंग करते हैं ना कि नहीं, जमीन पे रोलिंग करते हैं। तो क्या होता है, वो ब्लैंकेटिंग होता है, यानी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कट करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हम लोग कट करते हैं। जब ऑक्सीजन को हम लोग कट करेंगे तो आग तुरंत बुझ जाएगी। बराबर। अभी आपको पता चला फ्यूल को कट करने के बाद आग बुझ जाती है, ऑक्सीजन को कट करने के बाद आग बुझ जाती है। और हीट, गर्मी को कट कैसे करेंगे हम लोग, पानी डाल के। ये लेकिन गर्मी को कट करना पानी डाल के हम लोग कूलिंग करेंगे, मगर साधारण आग रहेगी तब। कब करेंगे हम लोग, साधारण आग। आपको मालूम है साधारण आग क्या है, जनरल फायर मालूम है आपको? लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी हुई आग, कोयले को लगी हुई आग, कचरे को लगी हुई आग, ये साधारण आग है, जनरल फायर। इसको हम लोग कैसे बुझाएंगे, पानी डाल के भी हम लोग बुझा सकते हैं, जिसमें केमिकल नहीं है, बराबर, जिसमें गैसेस नहीं है, हम लोग क्या कर सकते हैं, पानी से बुझा सकती है। बराबर। लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है तो किससे बुझाते हैं, पानी से ही बुझाते हैं। बराबर। लेकिन पानी से बुझाते हैं मगर नुकसान सबसे ज्यादा होता है, इसलिए क्विक रेस्पॉन्स देना है हमको। क्या करना है, क्विक रेस्पॉन्स। जैसे ही जहां पे हमारा ये फायर एक्सटिंग्विशर है सामने है, उसको ओपन करके, उसको इस्तेमाल करके आग को बुझाना होता है। बड़ी आग लगने के बाद नुकसान ज्यादा होता है, उसके लिए हमें पहले ही तय करना है कि हमारे पास जहां जहां पे फायर एक्सटिंग्विशर है उससे हम लोग आग बुझाए। आग बुझाने के बाद अगर आग बुझती है तो हम लोग निश्चिंत रह सकते हैं, मगर आग बढ़ती है तब हमारे पास ये जो फायर हाइड्रेंट सिस्टम है, आपने देखा रहेगा ना, ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम, हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे। कूलिंग कैसे होता है, अभी यहाँ पे हमारे यहाँ पे स्प्रिंकलर लगा हुआ है, किसको मालूम है स्प्रिंकलर कहाँ कहाँ पे है, कहाँ पे इंस्टॉलेशन हुआ है स्प्रिंकलर का? हाँ, किचन में, हॉल में, स्प्रिंकलर, स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर। स्मोक डिटेक्टर अलग है, हीट डिटेक्टर अलग है, स्प्रिंकलर अलग है। ये सारे चीजें हमारे यहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हैं। बराबर। और वो कैसे ऑपरेट होते हैं मैं आपको बताऊंगा। ये जो स्प्रिंकलर है हमारे यहाँ पे, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे पार्किंग में भी वहाँ पे लगे होंगे। बराबर। हम लोग उसका डेमो करेंगे ना। तो ये स्प्रिंकलर जो लगा हुआ है, ये 68 डिग्री टेम्परेचर गर्मी होने के बाद उसको ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन हमेशा चेक करना चाहिए कि स्प्रिंकलर के यहाँ पे प्रेशर रहना चाहिए। जिस तरह से आप ये फायर एक्सटिंग्विशर देखते हो,
आप ये देखते हो फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें क्या है, पाउडर है, मगर गेज कहाँ पे है, ये जो नीडल पिन कहाँ पे है, कहाँ पे है, ग्रीन पे। हमेशा ग्रीन में रहना चाहिए। हमेशा ग्रीन में क्यों रहना चाहिए, क्योंकि जब ग्रीन पे है तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर प्रेशर है। वैसे ही जब स्प्रिंकलर है, फायर हाइड्रेंट की लाइन है, उसमें अगर प्रेशर है तो ब्लास्ट होने के बाद टेम्परेचर क्रॉस, हीट टेम्परेचर 68 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस करने के बाद क्या होगा, ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट तो होगा, मगर प्रेशर रहने के बाद उसमें से प्रेशर से पानी आएगा। अगर प्रेशर नहीं रहेगा तो पानी नहीं आएगा, टिप 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 गिरेगा। इसके लिए हमेशा चेक करना चाहिए कि उसके अंदर प्रेशर रहना चाहिए। बराबर, सब लोग समझ रहे हो। स्प्रिंकलर, वाटर लाइन हमारी और फायर हाइड्रेंट लाइन, हमारे फायर एक्सटिंग्विशर, हर एक में प्रेशर होता है, तब जाके वो आगे बढ़ता है। जब ये आग लगती है तब हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करेंगे, मगर जब फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करेंगे तब उसमें के अंदर भी प्रेशर होता है। तो हमें 4 से 5 फुट लंबा होके उसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, प्रेशर होगा। इसके अंदर प्रेशर होगा तो इसके अंदर क्या होगा, पाउडर रहेगी, और वो हम लोग पाउडर, इसको दबाने के बाद उसके अंदर से पाउडर निकलेगी और फिर क्या होगा, पाउडर पाउडर होगा। तो हमें जितना ज़रूरत है उतना ही हमको मारना है। फायर हाइड्रेंट सिस्टम भी वैसे ही है, स्प्रिंकलर भी वैसे ही है। जितना हमें यूज़ करना है उसके बाद में हमें क्या करना होगा, वॉल को बंद करना होगा। या हमें मालूम होना चाहिए बटरफ्लाई वॉल जहाँ जहाँ पे लगे हुए उसके कनेक्शन है। अगर यहाँ का स्प्रिंकलर ब्लास्ट हुआ, यहाँ पे आग लगी है, यहाँ का स्प्रिंकलर ब्लास्ट हुआ तो यहाँ का वॉल बंद करना होगा। जहाँ पे जैसे आग बुझती है, वाटर सेव करने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे ही हमें पता चलता है कि हमारी आग बुझ गई, हमें वाटर सप्लाई वहाँ से हो रहा है वो बंद करना होगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये फायर एक्सटिंग्विशर कैसे इस्तेमाल करते हैं। कौन बताएगा, किसे पता है सिक्योरिटी को कौन सा मेथड है ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने का? कौन बताएगा? फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने के लिए पास का मेथड है। कौन सा मेथड है? पास, PASS, PASS, P फॉर पुल द व्हाट, पुल द सेफ्टी पिन। हमें क्या करना होगा, ये पहले हमें क्या करना होगा, सील को तोड़ना होगा। उसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, सेफ्टी पिन को निकाल सकते हैं। तो ये एकदम आराम से क्या होता है, ये सील टूट जाता है। बराबर, इसके सील टूटने के बाद हमें क्या करना होगा, पुल द सेफ्टी पिन। फिर बाद में हमको P फॉर पुल द सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन मैंने आराम से निकाल दिया। बराबर, फिर उसके बाद में मैं क्या करूंगा, इसे फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे पकड़ूंगा। अभी होस पाइप तो ये कैसे नीचे गया है, तो पहले मुझे क्या करना होगा, इसको एम करना होगा। क्या करना होगा, जहां पे आग लगी है उसको मैं कैसे एम करूंगा। जहां यहाँ पे आग लगी है तो मैं यहाँ पे एम करूंगा, यहाँ पे। उसके पहले मैं दबाऊंगा नहीं, पकड़ना रहेगा तो भी मैं ऐसे पकड़ूंगा, क्योंकि मैंने सेफ्टी पिन निकाल दी है। क्या किया है मैंने, सेफ्टी पिन निकाल दिया। तो मैं क्या करूंगा, इसको सेफ्टी पिन को निकालने के बाद मैंने एम किया है। फिर बाद में मैं क्या करूंगा, ये सेफ्टी क्लिप मैंने निकाला नहीं है, तो ये सेफ्टी पिन क्लिप निकालने के बाद मैं तीसरा अल्फाबेट क्या है, एस फॉर स्क्वीज द लीवर। क्या है, स्क्वीज द लीवर, यानी मैं लीवर को दबाऊंगा। क्या करूंगा, लीवर को दबाऊंगा। दबाने के बाद इसके अंदर से पाउडर निकलेगी। अभी आप देख सकते हो जहां पे आग लगी है, बाहर आग लगी है, हवा की दिशा कहाँ पे हमको चेक करना होगा। क्या करना होगा, हवा की दिशा को हमको चेक करना होगा। चेक करना कैसे, हवा की दिशा वहां से आ रही है यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे रहूंगा। क्या ऐसे रहूंगा, कैसे रहूंगा, इधर से हवा आएगी उधर रहेगी। हाँ, जहां से हवा आ रही है, यानी पीछे से हवा आ रही है, तो मैं इस तरह से खड़ा रहूंगा और
कम से कम 4 से 5 फीट मैं लंबा खड़ा रहूंगा और उसके बाद में स्क्वीज द लीवर, लीवर को दबाऊंगा। लीवर को दबाने के बाद वापस दूसरा अल्फाबेट है लास्ट, एस फॉर स्वीप होस पाइप, साइड बाय साइड, लेफ्ट राइट मैं क्या करूंगा, घुमाऊंगा। समझ गए सब लोग? करूंगा ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज करूंगा और बारी बारी में आपको क्या करना है, आपको ये आग बुझने के बाद दूसरी बार वापस लगा के एक एक जन ट्राई करेंगे। यहां से कोई आएगा वो ट्राई करेंगे, ठीक है? मैं अभी आपको बता रहा हूं, ठीक है? थोड़ा पीछे रहिए ना, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा पीछे, ठीक है? अभी धुआं कहाँ जा रहा है, वहां पे, तो पाउडर यहाँ पे आएगी थोड़ा, ठीक है? पहले मैं क्या करूंगा, सब लोग बोलो, पुल द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द लीवर। देखो दबाओ दबाओ, हाँ थोड़ा और आगे बढ़ो, डाल दो, हाँ चालू रखो, ठीक है? बस 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 बस, नेक्स्ट आइए, एक इनको ये दे दो, नीचे से पकड़ लो, जब दबाने के टाइम दबाओ, ये लाओ लगर, हाँ नहीं दबाए, वो निकल ही रहे हो, हाँ दबा दो, आराम से स्लोली, क्योंकि हवा ज़्यादा है, मार दो आगे, थोड़ा आगे, दबा दो अभी आप देख सकते हो हवा की मात्रा ज़्यादा है, उसके लिए क्या हुआ, ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो अब ये पाउडर की चादर यहाँ पे तैयार हो गई और आग बुझने लगी। हाँ। वो पेट्रोल ज़्यादा है ना, आराम से, थोड़ा पार्टी में गिरा, आराम से थोड़ा सा मारो, देखो बस, इसमें प्रेशर ज़्यादा है ना, कौन है लगा, आग लगा दो, नहीं तो एक बार वन टाइम यूज है। लगा, फुल लगने दो, ज़्यादा आग लगी है तो हमको पानी से बुझाना होगा, आराम से, बस आगे दबाओ ना, दबाओ, हाँ क्या वजन उठा पा रहा है, हाँ पा रहा हूँ, हाँ क्या, लेफ्ट राइट घुमाओ, स्वीप होस पाइप, साइड बाय साइड, बस पूरा पाउडर के लिए, ठीक है? कोई आ रहा है क्या? आराम से, बस ज्यादा नहीं, अरे पूरा खाली नहीं करना है हमको, अरे जब आपको बताया जाएगा तब आप कीजिए, हाँ करना, हाँ ठीक है, लाओ चले गे, हाँ ठीक है, रेडी, आराम से, थोड़ा बस, हाँ आराम से, ज़्यादा जोर से अगर प्रेशर से वो उड़ जाता है, वो लेफ्ट राइट घुमाओ, चलो तालिया, डाल दो बुझा, आगे बढ़ो, आराम से, हाँ हो गया, ओ तालिया, और दूसरा ले लो, लाओ आंटी में बुझा देता हूँ, हाँ पूरा बुझा लो, नेक्स्ट अभी फायर हाइड्रेंट सिस्टम लेंगे। अभी आप देख सकते हो जब हमारी आग फायर एक्सटिंग्विशर से नहीं बुझेगी, सब लोग का ध्यान है यहाँ पे, सब लोग सुन रहे हो? ये जो फायर एक्सटिंग्विशर से अगर हमारी आग नहीं बुझती है, बड़ी आग लगती है, तब हमें फायर हाइड्रेंट सिस्टम का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? फायर हाइड्रेंट सिस्टम। जब पावर सप्लाई पूरी तरह बंद रहेगा तब हमें ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम का इस्तेमाल करना होगा। समझ गए आप लोग?
ये स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट राइजर है। क्या है? स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट राइजर। इसको अटैच क्या है? ये पकड़ लो आप इसको। ये फीमेल कपलिंग अटैच है। क्या है अटैच? फीमेल कपलिंग। ये फीमेल कपलिंग को हम लोग खींचेंगे तब ये कैप बाहर निकलेगी। समझ गए आप लोग? समझ गए? ये मेल कपलिंग है, ये कैनवास पाइप है। इसके आगे जो है वो कौन सी कपलिंग है? फीमेल कपलिंग। फीमेल कपलिंग में ब्रांच पाइप जाएगा जो इनके हाथ में है, सिंह के हाथ में है। हाँ, और ये मेल कपलिंग ये स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट राइजर में फीमेल कपलिंग में अटैच होगा। ये अटैच कैसे होगा? इस तरह से इसको प्रेस किया, देखो एकदम सॉफ्ट है। ठीक है, समझ गए आप लोग? इसको जब निकालना है तो हमको ये लग्स जो लॉक की तरह है, ये लॉक्स हम खींचेंगे तो ये मेल कपलिंग बाहर निकलेगा। ये मेल कपलिंग कैनवास होज पाइप है और ये फीमेल कपलिंग विथ लग्स। ठीक है, अटैच करने के लिए इस तरह से। इसके ऊपर हमेशा कमांड रहना चाहिए। जो भी यहाँ पे रहेगा वो कंट्रोल करेगा। क्या करेगा? कंट्रोल, पानी का कंट्रोल करेगा। सामने वाले की पोजीशन क्या है, उसकी कैपेसिटी है कि नहीं कंट्रोल करने के लिए। जिसके हाथ में ब्रांच पाइप रहेगा वो निशाना लगाएगा, एम करेगा, एम द बेस ऑफ फायर। जहाँ पे आग लगी है ऊपर तक जा सकता है। समझ गए? इसके लिए ताकतवान आदमी आगे चाहिए और कंट्रोलर यहाँ पे रहेगा, जिसके जो सामने रहेगा फीमेल कपलिंग के पास रहेगा, ब्रांच पाइप लेके खड़ा रहेगा। वो आदेश देगा। किसको आदेश देगा? यहाँ पे जो खड़ा है उसको आदेश देगा कि धीरे धीरे वॉल को ओपन करे। समझ गए? तभी हमें वॉल कहाँ पे ओपन करना है? एंटी क्लॉकवाइज हमको घुमाना है। कैसे घुमाना है? लेफ्ट में घुमाना है, राइट में? घड़ी कैसे घूमती है उसी तरह हमको इस तरह से घुमाना है धीरे धीरे। ठीक है, अभी कौन वहां पे आगे कौन रहेगा? आपको समझ में आया? यहाँ का पोजीशन समझ में आया? यहाँ पे कौन रहेगा? यहाँ पे खड़े रहोगे आप। यहाँ पे आइए, धीरे धीरे जैसे हम आदेश देंगे वैसे धीरे धीरे आपको वॉल को ओपन करना है। ठीक है, समझ गए? अभी आगे की पोजीशन ये है क्या? हाँ, अभी आप देख सकते हो इसको क्या बोलेंगे? फीमेल कपलिंग। क्या, कौन सा? ये कैनवास पाइप को क्या अटैच है? फीमेल कपलिंग। कौन सा कपलिंग है? फीमेल कपलिंग। और ये ब्रांच पाइप। समझ गए? इसको पकड़ना इसी तरह पकड़ना है हमको। जब हम सामने सामने आगे की तरफ पकड़ेंगे तो हम इसे आराम से अटैच कर सकते हैं। कैसे अटैच कर सकते हैं? आराम से। आप देख सकते हैं उसको निकालना होगा तो हमें दो पैरों के बीच में करना है और इस तरह से निकालना है। ये लग्स है, एकदम सॉफ्ट है, देखो आप देख सकते हो। ठीक है, समझ गए आप? इसको अटैच करने के लिए हमें आगे की तरफ पकड़ना है और ऐसे ब्रांच पाइप को इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से आराम से ये अटैच हो जाता है। बराबर? सब लोग ने देखा? बराबर। अभी इसको पकड़ना कैसे? इसी तरह हम लोग पकड़ेंगे और इसके अंदर से हाथ डालेंगे। कहाँ से? इसके अंदर से हाथ डालेंगे और इस तरह से हम खड़े रहेंगे। जहाँ पे आग लगी है पोजीशन ऐसे करेंगे। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड कौन है यहाँ पे? आ जाइए, आप आइए। हाँ, आपको दिखाई दिया? कोई आवाज नहीं दिया इसलिए दिखाई नहीं दिया। आप देख सकते हो ये ब्रांच पाइप है और ये फीमेल कपलिंग है। बराबर। इसको अटैच, इसको निकालेंगे कैसे? दो पैरों के बीच में रखना है और दोनों लग्स को कोई घुमाना नहीं है। कोई ऐसे घुमाता है और निकालने की कोशिश करता है, मगर इसको इस तरह से ऑपोजिट साइड में उसको ये करना है। फिर बाद में इसको ब्रांच पाइप को निकालना है। और अटैच करने के वक्त हम लोग कोई यहाँ पे पकड़ता है, कोई ऐसे पकड़ता है। हमें पकड़ना इस तरह से, जैसे हमें ग्रिप मिल रही है उस तरह से हमको पकड़ना है। देखो इस तरह से आगे की तरफ, इस तरह से हो गया अटैच आराम से। बराबर। इसको लेना कैसे? इस तरह से एम करना है। क्या करना है? इस तरह से हम एम करेंगे और सामने कौन रहेगा? या इधर आप आइए, आप करके दिखाइए। अभी दो पैरों के बीच में डालिए और हाँ उसको ओपन करो।
ओके अभी आप यहाँ पे पकड़ो, यहाँ पे पकड़ो और दिखा दो। हाँ हाँ डाल दो अंदर। ओके अभी आप इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? अभी आपने ये लगा दिया, अभी ये ऊपर से, हाँ, पकड़ो ऐसे। हाँ ये अंदर से, ये हाथ में डाल दे। हाँ तो सबसे पहले है ना खुद को लॉक करोगे, उसके बाद अभी? में इसको हाथ लगाओ। पहले खुद को आगे? लॉक करो। खुद को लॉक कैसे करोगे? आगे आगे एक पैर आगे करो। फैलाओ। हाँ, हाँ ना, ये हो अभी गया, निशान उधर लगाएगा। ठीक है। अभी क्या है कि हमारे यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है। अबाउ कितना 7 kg 8 kg 10 kg, हाँ 9 kg के आगे हमारा प्रेशर है। तो हमें क्या करना होगा, इनको वो पेलने के लिए हमें सपोर्ट देना होगा। क्या करना होगा? सपोर्ट देना होगा। पाणी कुठे हे करायचं आहे, पाणीचा हे कुठे करायचं आहे? हाँ लो इकडे ना, आप ये दिशा में आ जाओ। हाँ पहला पाइप से ही कर लो, पाइप सीधा पहला करो। पाइप से ही कर लो। पाइप सरळ करा, हा पकडून ठेवेल ना। स्ट्रेट है ना पाइप, होल्डिंग नहीं है ना? पकड़ेगा। ये बच्चे लोग आ जाओ। है का बरोबर होते हैं। पैर पैर मत रखो इसके ऊपर, खाली कर ना। बदल ना, हां हे असं वरती करायचं, थोडंसं लूज केलं ना असं वर खाली। हां ए प्रेशर कौन देते हैं? मैंने यहाँ पकड़ा है, अब ये मेरा कंधा। मैं क्या करूँगा, ये जो ग्रिप है ना अपना, जो आप लगाते समय पकड़ते हो, इसको तुमको अपने कंधे के नीचे रखना है। समझे? दबाया, इसको ऐसे करना। ये हो गया तुम्हारी सेफ्टी, ठीक है? ये तुम्हारी सेफ्टी। अब उसके बाद जो दूसरा रहेगा वो तुमको सेव करेगा। पकड़ो। हे प्रेशर द्यायला आहे का? प्रेशर दिलं ऑलरेडी आहे। ते वॉल मी जातो ना, हा इकडे आहे ना वॉल। हाँ ते वॉल मी जातो। ठीक है, यहाँ बताया था, वहाँ पकड़ो। आप इधर आओ ना आगे, पकड़ा आपने? यहाँ पे पकड़ लो। एक बार अच्छे से समझो। इधर समझे, नहीं इधर समझ में देखो। आ रहा है, पूछो मेरे को, 10 बार पूछो, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है? ठीक आहे, इकडे पाय खाली टाक ह्याच्या। तू समझशील का? नाही हा हे पकड रे, हा आपण पाईप पकडू ना। आप इधर आ जाओ, तू हे पाय ना याच्या इकडे इकडे हा पाईप पकड। असं लाव, असं. हा? अल्ला. अरे असं लाव, हा. आता तू स्वतःला लॉक कर. अरे तो जसं ना त्यांनी त्याच्या, lock अरे केलंय ना. त्याच्या आतमध्ये जा, त्याच्या आतमध्ये टाक। हा. कशाला? मागे हा पण बरं, नाही टाकलं तर नाही चालेल नाही ना. नाही. तो कसा मग तो अडकणार कसा पुढे जाणार मागे जाईल कोण ना आहे? तो. स्ट्रेच हो। असं होईल ना. हा हा पकड इकडे, हा पकडल्यानंतर काय संबंध नाही। इधर इधर ये पकड़ो आप, बस ये आराम से वॉल कर। हे पकडशील ना, मग तू याला लॉक कर. तू ह्याला इकडे लॉक कर। त्याला लॉक कर. हा चल, हा बस, बस. ए धीरे धीरे, पाणी सोडले का रे? बरोबर पकड के रखो। तुम्ही इकडे या, तुम्ही या इकडे, पाईपला पकडून घ्या। हा दे सोड पाणी, धीरे धीरे सोडो। ये वरती थोडं ऊपर पकड। ऊपर 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 नाही आहे रे, हे पकडले इकडे। और आराम। बोलो, बोलो. ए हा पाईप पकड, हा पाईप पकड। खोल, पूरा खोल. हा पाईप पकड, बस झाला। हा पाईप पकडल्याला मागे ह्याला प्रेशर नाही येणार रे। बरोबर पकडाय ना। जाऊ या साईडला मार ना, इकडे या साईडला घे। ए इकडे मार ना, या साईडला घे। टाटा पावर उधर है, हाँ टाटा पावर है उधर लाइट अरे बारिश गिरता है ना। ठीक है, बंद करो बंद करो। बन गई. कोई आए और दूसरा कौन आएगा? लेडीज जेंट्स कोई भी आ सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे पाइप को पकड़ के उसका प्रेशर कम किया है सामने वाले का। हाँ तू ना तो वही कमी है ना।
और सोसायटी में जितने लोग हैं उसमें लेडीज लोग करू शकता, करायला काय नाही, करायला का मागे हा पाईप पकडल्यानंतर काही वजन नाही होत, प्रेशर येत नाही. हा हे पुढे पकडा, पुढून पकडा हे. हाँ. बस ये आगे पीछे पाइप पकड़ने के बाद कोई प्रेशर नहीं आता है. देखो इधर पकड़ने का. हाँ इधर पकड़ लो, वो पकड़ रहे हैं ना, पीछे से पकड़ रहे हैं. उधर जब प्रेशर आएगा ना वो इधर से लूज होता है प्रेशर. आप इसको आगे नहीं आप ये कर लो नाही होणार रे, आपण पकडल्यावरती मागे पाईप पकडल्यानंतर का प्रेशर नाही येणार. ये पीछे लो ये सोड, खोलो खोलो. ऊपर उठाओ, ऊपर. है ना, कुछ प्रेशर नहीं आता रहेगा ना, आ रहा है क्या? ये क्या इधर पकड़ा है ना, पाइप को पकड़ लिया है, यहाँ पे पकड़ने के बाद कोई नहीं आएगा प्रेशर. बंद करा वॉल बंद करो. कौन आ रहा है क्या? और आइए कोई भी आ सकता है. हाँ अरे बंद कर. बंद केला पूर्ण बंद करा. चलो हो जाएगा. हाँ लगता है यार इसमें. क्या होता है? नहीं, हम लोग पीछे पकड़ा है तो कुछ नहीं है, आगे से पकड़ लो ये आगे, और इसके अंदर से डाल दो. हाँ, इधर पकड़ो. आप आगे पैर आगे ले लो. हाँ पाइप पकड़ा पहले. हाँ प्रेशर दे दो. चलो बजा जी 50 फीट ऊपर जाना चाहिए. 50 फीट छोड़ो खोल. इधर प्रेशर आएगा ही नाही, प्रेशर नाही येत तिकडे. जेव्हा पाईप वरती पकडतो ना तो लूज होतो. खोल अरे और फुल करो ना भाई. खोलो फुल करो. फुल खोलो. ऊपर ताकत दिखाना है ना. और ए पाइप को नीचे रखो, आराम से रखो. अभी थोड़ा सबको दे रहे हैं ना. हाँ आ जा, इधर से पकड़ लो, ये पकड़ लो. 40 फुट नहीं, ऊपर है ना अपने पास. हाँ ले लो, इसके अंदर डाल दो. ये पैर आगे ले लो, ये इसको पकड़ लो. इसको ले लो ना, इसको अंदर. ये पकड़, पाइप पकड़ रहे, पैर आगे ले लो. ये वॉल छोड़ा. भीगने तो ऊपर जाएगा, उसको भीगने दो. बंद करो. कौन आ रहा है और कोई है? हाँ पकड़ सकते हैं. ले लो, वो ऊपर से पकड़ लो. खाली हो जाएगा फायर का. हाँ 2 मिनट में. अरे करने दो उनको, वो नहीं करेंगे. यहाँ से इधर तो ले लो. हाँ आप राइट वहाँ हो से. लेफ्टी हो? यहाँ से हाथ ले लो. राइट हो तो आपको है ना बहुत संभालना पड़ेगा. अरे थोड़ा कळलं पाहिजे ना तेवढा. हाँ नहीं नहीं. नहीं सब लोग एक मिनट आपने बंद काय झालं? मैं बताता हूँ आपको. इसको है ना अपने यहाँ से यहाँ 1 मिनट. अरे बाहेर इकडे पाईप पकडला आहे, जास्त त्रास नाही रे. 2 मिनिटं संपवून टाक लगेच. 2 मिनिटं संपवून टाक. हां आणि ठीक आहे. याला आहे ना ए वॉल ओपन करो. असं. हां बस चल. आणि याला तुम्ही असं लॉक करा असं. हाँ. अरे नीचे से हाथ डालो. ये इधर. आपको सपोर्ट कर रहे हैं. हाँ मैं है ना. वैसे लो. इधर जब पकड़ने के बाद कोई जरूरत नहीं है. ए चालू करो. एकदम फुल मत खोल. मला एक सांगायचं आहे, ते सगळ्यांना सांगून देतो. झालं हो गया, रंगपंचमी खत्म. ए ठेवा, चला जागेवर ठेवा. आप देख सकते हो सब मिल बांट के करेंगे तो कोई भी कर सकता है. हाँ ते राहू द्या. आपलं स्प्रिंकलर पण करायचं ना. एक काम करूया.
दिख रहा है वो निकाल दो कि वो आपकी सेफ्टी के लिए आगे यूज रहेगा। के बारे में छलना नहीं काटते। और खासकर ये जो बल्ब है ना, बल्ब को ध्यान देना, इसको कुछ भी थोड़ा सा भी है ना धक्का नहीं लगना चाहिए। भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, आप जरा डेमो दे दीजिए। ये जो स्प्रिंकलर है कुठला है स्प्रिंकलर? साइड वॉल स्प्रिंकलर है, फ्लॅटच्या आतमध्ये साइड वॉल। ये फ्लैट के अंदर ये स्प्रिंकलर बिठाया गया है, बराबर। इसका टेम्परेचर टेम्परेचर कितना होता है? 68 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस करने के बाद ही फटेगा। और ये कैप सेफ्टी के लिए रखा गया है। ये गर्मी को कम करेगा। अगर आप रखते हो तो गर्मी को कम करेगा। उसको जो जलाना है, फोड़ना है, वो फोड़ेगा नहीं। इसके लिए हम लोग जब न्यू रहता है तब हम उसको पैकिंग रखते हैं। मगर अभी आप ऑपरेशन में है, आपका घर चालू है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। निकालने के बाद आपको इसको अटैच हुआ रहेगा ऑलरेडी, बराबर। जब गर्मी क्रॉस करेगा, हीट क्रॉस करेगा तभी फटेगा। अभी हम लोग डेमो करेंगे, तब हम क्या करेंगे, मशाल इसके ऊपर रखेंगे। मशाल इसके ऊपर रखने के बाद गर्मी तुरंत 2-3 मिनट में वो फट जाएगा और प्रेशर से पानी गिरना चालू होएगा। प्रेशर से पानी इसके ऊपर गिरेगा और सराउंडिंग एरिया में, जो नज़दीकी एरिया में, वो फैलेगा शावर की तरह। समझ गए सब लोग? इसको क्या बोलते हैं? स्प्रिंकलर। इसका टेम्परेचर कितना क्रॉस होना चाहिए? 68 डिग्री क्रॉस करने के बाद आग यहाँ पे लगी है तो ऊपर तक गर्मी फैलने के बाद, समझ गए आप लोग सब लोग? ऐसा नहीं कि थोड़ी सी आग लगे ये फट जाएगा। आप ये समझना, आपको ये समझना नहीं है कि थोड़ी सी आग लगे ये फट जाएगा, पानी पानी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जब तक गर्मी फैलाएगा, 68 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस करेगा ये ट्यूब को, तब जाके ही फटेगा। उसके पहले फटेगा, तोड़ेंगे तो इसके अंदर प्रेशर से पानी भरा हुआ है तो पानी फैल जाएगा। आपको पता होना चाहिए, अगर पानी अंदर से गिरना चालू हुआ तो वॉल मालूम होना चाहिए। आपके परिसर के सामने का वॉल मालूम होना चाहिए, नहीं तो प्रेशर से पानी फैलते ही रहेगा। बंद करना मालूम ही नहीं। हाँ, बंद करना मालूम होना चाहिए। ये फटेगा, आपकी दुर्घटना होने के बाद ये तो फटना है, मगर पानी पानी आपको नहीं करना है ना आपके घर में। तो आपको क्या करना होगा? वॉल बंद करना होगा। वॉल मालूम होना चाहिए, तब बंद करोगे, बराबर है कि नहीं? एक बार बंद और चालू आप लोग करो, तब आपको पता चलेगा कि उसमें कितना ताकत लगती है। समझ गए? पाइप इस तरह से पाइप जा रहा है तो उसको वॉल कहाँ पे रहेगा? स्ट्रेट ऐसे ही रहेगा तो चालू। अगर इसको नीचे करेंगे तो क्या होगा? बंद होगा। समझ गए? समझ गए? ये जो अटैच हुआ है स्प्रिंकलर, इसको क्या करना पड़ेगा आपको मालूमात करना पड़ेगा। इसके आजू बाजू का जो मेन वॉल है वो बंद करने आना चाहिए, क्योंकि दुर्घटना कभी भी घटेगी और फट जाएगी और पानी पानी हो जाएगा, तो पानी स्टॉप करना जरूरी है। समझ गए सब लोग? तो वॉल किधर है? हाँ, वॉल आपके सामने ही रहेगा। ये जो पाइप रहेगा, ये पाइप को कहीं ना कहीं तो अटैच होगा। ठीक है? ये आता जायचं आहे का? कुठे गेले? हाँ, अभी मैं आपको कोई दुर्घटना घटती है इस बिल्डिंग में, इस प्रीमाइसेस में, आप क्या करोगे? लिफ्ट का इस्तेमाल करोगे? लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। हमें क्या करना होगा? स्टेयरकेस से निकलना होगा। स्टेयरकेस कहाँ पे है? बाजू में होंगे। स्टेयरकेस के यहाँ पे लिखा होगा फायर एग्जिट डोर, लिखा है? उसी रास्ते से हमें निकल के कहाँ आना है? कहाँ आना है? असेंबली पॉइंट। असेंबली पॉइंट कहाँ पे है? आप लोग यहाँ पे लिखा गया है इमरजेंसी असेंबली पॉइंट। असेंबली पॉइंट में क्यों आना होता है? कि सबको यहाँ पे ढूंढना होगा। हमें क्या होगा? सबको हेड काउंट करने के लिए यहीं पे काउंटिंग करनी होगी आप लोगों को। आपको मालूम होना चाहिए आपके घर में कितने लोग हैं और पूरे बिल्डिंग में कितने हैं। टोटल काउंटिंग यहाँ पे होगी। इसके लिए हमें असेंबली पॉइंट में आना होगा। समझ गए? और जिसको फायर फाइटिंग करना है वो ऊपर ही रहेगा, फायर फाइटिंग करेगा, आग को बुझाएगा। ऐसा नहीं है
कि सब लोग नीचे आ जाए, ठीक है। फायर फाइटर को आग लगा है और पूरा सीढ़ी पे अंधेरा है तो आते वक्त कैसा आएगा, प्रिकॉशन क्या है? हमारे रेफ्यूजी एरिया है हमारे यहाँ पे बिल्डिंग में, वहाँ पे आपको नजदीकी रेफ्यूजी एरिया कहाँ पे, कौन से फ्लोर पे, कौन बताएगा? 8 माला और 8 16 8 13 और जिसको नजदीकी गिरेगा उससे वहां पे पहुंचना है रेफ्यूजी एरिया में। समझ गए सब लोग? अभी हम लोग होजरील देखेंगे। होजरील मालूम है आपको? जहां पे हम रहते हैं वहां पे फायर एग्जिट डोर है, वहीं पे होजरील है कि नहीं? होजरील ड्रम में बस आपको एरिया ओपन रखना है। और जो अपना रेफ्यूज फ्लोर का जो डोर है ना, उसको डोर क्लोजर है कि नहीं है वो जो आप चेक करो। सीढ़ी पे स्मोक है, रात को आग लगी है, पावर कट। पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, सीढ़ी पे स्मोक आएगा नहीं, पहली बात नहीं आएगा। क्यों? अपना जो नॉब्स रहता है ना, हर फायर एग्जिट डोर को, रेफ्यूज डोर को डोर क्लोजर क्यों लगाया जाता है? इसके लिए लगाया जाता है अगर फ्लैट में, लॉबी में कहीं भी स्मोक अगर बढ़ जाता है तो डोर क्लोजर लगने से, दरवाज़ा बंद होने से स्मोक वो एरिया में स्प्रेड नहीं होता, बढ़ता नहीं है। तो इसके लिए आप बेझिझक आप बिंदास रहिए। आपको फायर एग्जिट डोर बंद होने चाहिए और अपना रेफ्यूज डोर बंद होना चाहिए डोर क्लोजर के साथ में, ठीक है? तो आपको उस जगह पे स्मोक कभी भी नहीं मिलेगा, उसकी गारंटी मैं। अगर आपको लगता है कि स्मोक है तो आप क्या करोगे? होगा, आपका हैंकरचिप रहेगा, वो आपको गीला करके इसके ऊपर बांध दो और फिर बाद में आराम से निकलो स्टेयरकेस से, जाना पड़ेगा, ठीक है? वैसे तो अभी हम लोग हमारे फ्लोर पे, हर एक फ्लोर पे क्या है? होजरील है, बराबर है। हाँ? काय करना इकडनं स्टार्ट ना आहे ना? नहीं, वो अब वो ऊपर खुलेगा या फिर नीचे खुलेगा, दोनों में से कोई एक जगह खुलेगा। ऊपर खुला, हाँ ऊपर खुला मतलब ऊपर खुलेगा। हाँ, मैं खोल। फिलहाल बंद रखिए, मैं पहले खोल दो, जब तक हम लोग पकड़ते नहीं तब तक खोलो। आप लोग सब लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये क्या है? ये होजरील है। क्या है? होजरील ऑलरेडी अटैच टू ड्रम। ये ड्रम को अटैच है, रोलिंग किया हुआ है, बराबर। आप देख सकते हो आपके घर के सामने ही ये सब लगा हुआ है, बराबर। और जहाँ पे है वो फायर एग्जिट डोर के सामने है, बराबर। एग्जिट डोर से हम इसको कहीं पे भी हमारे घर में जो सराउंडिंग फ्लोर है 1 2 3 4 जो रहेगा उसको सब जगह के घर पे जा सकता है। आप लोग चेक कर सकते हो आपके घर में जाके, इसको निकाल के कहाँ पे जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है और कहाँ के लिए मेरे लिए सेफ है। आप लोग क्या कर सकते हो? आप लोग जो ये होजरील है आप आपके यहाँ से लेके अपने घर में लेके जा सकते हो, कहाँ पे है हो रहा है। और कहीं पे हम लोग वॉशरूम में या बेसिन में हमको इसको ओपन करके चेक भी कर सकते हैं कि हमारा ये होजरील में चालू है, इसके अंदर पानी है, प्रेशर है, प्रेशर से आता है। हम लोग आग बुझा सकते हैं, साधारण आग रहेगी तो, क्योंकि हम लोग पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। पानी का इस्तेमाल करने की, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ऐसा कुछ रहेगा, सप्लाई रहेगा, तो हमें उसको पानी से आग को बुझाना नहीं है। बड़ी आग लगती है, मगर पहले हम जब तक पूरा पावर सप्लाई नहीं बंद करते तब तक पानी का इस्तेमाल हम लोग होजरील का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? फायर एक्सटिंग्विशर का, ठीक है, पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। अभी हम लोग, कौन है वहां पे? वॉल ओपन करेगा? हाँ खोला।
अभी आप देख सकते हो ऑलरेडी ओपन है। हम यहाँ से बंद कर सकते हैं, बराबर आप देख सकते हो, यहाँ से बंद कर सकते हैं और यहाँ से ही उसको चालू कर सकते। घुमाने के बाद ये चालू हो जाता है। इस तरह से ये पानी हम लोग को वो प्रेशर से पानी नहीं रिक्वायरमेंट है, जैसे वो प्रेशर से पानी का रिक्वायरमेंट रहता है, हम लोग को नीचे से ऊपर तक मारना है। ये नज़दीक से हम लोग मार सकते हैं और आग को बुझा सकते हैं, क्योंकि पाउडर से पूरे पाउडर फैल जाएगी। आपको लगता है कि वो साधारण आग है, साधारण आग है, लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी हुई आग, बराबर घर में जो फर्नीचर है उसको लगी हुई आग अगर लगती है तो हमको पानी से बुझा सकते हैं। तुरंत हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे लॉबी में जाएंगे, वहाँ से ये खींच के हमें लेके आना होगा अपनी जगह पे और इसको इस तरह से हमको घुमा के और इस तरह से आग को हम लोग आराम से बुझा सकते हैं। पानी से बुझ सकता है, उसको हमको ठीक है। किसी को देखना है, कोई भी आके यहाँ पे ट्राई कर सकता है। देखो इस तरह से बंद भी कर सकते हैं, जैसे हमें मालूम होना चाहिए। कोई भी बच्चा कोई भी आएगा, खाली एम बराबर करना है। जहाँ पे आग लगी है, जहाँ पे आग लगी है वहीं पे आपको मारना है, किसी के ऊपर नहीं मारना है, ना होली रंग पंचमी में खेलना है, ठीक है। ये फायर के नॉर्म से सिर्फ आग लगती है तभी हमें यूज़ करना है, मगर हम चेक करने के लिए हम लोग डेमो अपना हमारे घर के सामने कर सकते हैं। हमेशा सेफ के लिए ये सारी चीज़ें हैं, कोई भी आग बुझा सकता है। इसको कोई साफ सफाई के लिए यूज़ नहीं करना है, ठीक है। नहीं तो कोई लेके आएगा और बस धो डालो, ये नहीं होना है, क्योंकि फायर टैंक हमेशा भरा हुआ होना। हाँ आगे, हाँ लास्ट में, हाँ मेन वॉल, और ये बाद में ये पाइप है, आगे से हम लोग बंद कर सकते हैं, बराबर है कि नहीं। कोई भी कर सकता है, मगर शरारत नहीं करना है, नहीं तो कोई भी हाथ लगाएगा, हमको मालूम पड़ गया हमें यूज़ करने आता है तो हम लोग ये कभी भी यूज़ करेंगे, ठीक है। जब भी इंसिडेंट होगा तभी हमको यूज़ करना है, मगर चेक करने के लिए इसके अंदर पानी का प्रेशर है कि नहीं हम लोग अंदर लेके जा सकते हैं और चेक करके वापस अपने जगह पे रख सकते हैं, ठीक है। सबको समझ में आया? किसी को कुछ सवाल करना है? बच्चों की हाँ 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 निकालना है। निकालना क्यों है? अभी देखो आग लगती है नीचे लगेगी, जब तक वो गर्मी आगे तक उसको ट्यूब को गर्मी नहीं पहुंचाती है, टेम्परेचर उसका गर्म नहीं करती है। अभी हमने यहाँ पे लगाया, जब तक हम उसको बहुत देर हम लोग रखते नहीं है तब तक वो चटका लगेगा नहीं। वैसे ही टेम्परेचर उसको लगने के लिए वो निकालना पड़ेगा ना। हाँ नहीं तो प्लास्टिक जलेगा तब जाके वो फिर आगे हाँ डिले करेगा, बराबर बात बराबर आपने बोला, डिले करेगा ना वो। आप कैप नहीं निकालो तो डिले करेगा, और फिर जब तक वो पूरा जलता नहीं है तब तक वो ऊपर का जलता नहीं है तब तक हाँ निकालना है। वो सेफ्टी के लिए रखा है। जब भी आप ज़्यादा आग लगा रहे हो, होम कर रहे हो, टेम्परेचर क्रॉस कर दिया तो हमने डिले करने के लिए वो कैप लगाते हैं। ऐसा डिले करने के लिए हम लोग कैप लगा सकते हैं, ये बोलो, लेकिन वो टेम्परेचर क्रॉस होना चाहिए। आता कुठे जायचंय? चला काय स्प्रिंकलर, चलो हम लोग स्प्रिंकलर को ब्लास्ट करेंगे। जो आपको आप नीचे लगा के रखो, आग पहुंचेगी नहीं। आप हम लोग ऊपर करेंगे तब जाके वो ब्लास्ट होगा, वो टेम्परेचर क्रॉस होगा तभी। चलो वहाँ पे जाएंगे। ये इसको अंदर फोल्ड करके रख दो। हाँ आग लाव ना, आग लाव तू, आणि खाली ठेव, वरती जाऊ नको तू। एक मिनट थोड़ा लंबा रहिए।
बोला 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 हा नाही ठेवून दे ना असंच. हे अरे पण ते तुझे हे कनेक्शन अरे कनेक्शन आहे ते. ते नाव द्या, ते बंद आहे. तुम्ही फक्त बोला. अभी आप देख सकते हो अभी आग यहाँ पे लगी हुई है, बराबर है. 68 डिग्री टेम्परेचर. आपको कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? हे पुढे घे, अजून पुढे ठेव. ये जब तक पूरी गर्मी नहीं जाएगी तब वो काम करेगा. अभी यहाँ तक रखा है, ऊपर तक जाएगा डायरेक्ट, हाँ तब जाके वो ब्लास्ट होगा. देखो उसको इतना नजदीक. भैया बंद कर, वॉल बंद करा रे, वॉल बंद करो, वॉल बंद करो, वॉल बंद करो. बंद केला, वॉल बंद केला आहे. मतलब फिनिंग लेवल तक वो जाएगा फायर तो ये ब्लास्ट. वही तो गर्मी, यानी आप नीचे भी रहेगा, अंदर एकदम पूरा गर्मी हीट, आप जाओगे बहुत आग लगी है तब तो फटना ही है उसको. यानी क्रॉस करेगा तब टेम्परेचर. अभी इतनी आग हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो नहीं लगेगी, वो हम लोग आग यहाँ तक लगेगी. हम लोग बहुत, हमारी टेम्परेचर कितना है, हमारा टेम्परेचर कितना, हम लोग हाथ निकाल देते हैं ना जब आग रखते हैं. पहले शुरुआत में कुछ नहीं होता है, फिर बाद में वो हमारा टेम्परेचर क्रॉस करेगा तब जाके हम लोग खुद हाथ निकालेंगे. ऐसा अगर मैं इसको नीचे ही रख देता हूँ तो नहीं होगा. जब तक उसको ऊपर इतना जलाया तब जाके वो ब्लास्ट होगा. होम हवन का जो रहता है धुआं नहीं होगा, उससे नहीं होता है. आपने देखा ना, वॉल बंद किया ना, वॉल, वही तो बोल रहा हूँ, मालूम बात करो. ये क्या बाहर है ना वॉल. अब हम लोग वॉल देखेंगे. ए वॉल कुठे आहे रे, दाखव दाखव त्यांना वॉल दाखव, महत्वाचं ते आहे. ए वॉल कुठून बंद केला, ए वॉल कुठून बंद केला. हाँ बॉल इधर ही था. सब लोग बारी बारी से देखिए, साइड हो गए. हाँ देख लिया आपने. कुठला हा इकडेच आहे ना वॉल. ये हमेशा बंद रहता है, ये हमेशा खुला रहता है. अच्छा, ये अभी क्या टूट गया ना. अभी यहाँ इसमें स्प्रिंकलर की लाइन अलग है और फायर हाइड्रेंट की लाइन अलग है. तो स्प्रिंकलर की लाइन और फायर हाइड्रेंट की लाइन के साइड में फर्क है. उसका वॉल अलग है और स्प्रिंकलर का वॉल अलग है. जो आपने वो छोटा वाला पाइप बताया था, क्या वो होजरिल बोलते हैं उसको. तो ये इसका भी कनेक्शन यहाँ पे रहेगा. होजरिल का सबका कनेक्शन इधर से ही है ना. होजरिल और ये जो बड़ा भी स्प्रिंकलर है, इसका 2 लाइन है. होजरिल यहीं पे अटैच है ना. हाइड्रेंट एक ही है, उसमें कनेक्शन 2 लाइन है. 2 लाइन है. एक होजरिल ड्रम के लिए गई है और एक हाइड्रेंट के लिए, स्प्रिंकलर के लिए. और हाइड्रेंट जो है वही होजरिल है ना. हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ. हाइड्रेंट की साइज के पाइप में फर्क है, हाँ समझ में आया. क्योंकि वो बहुत बड़ा है, प्रेशर दिया जाता है. और इसका प्रेशर हम लोग कोई भी कंट्रोल कर सकते हैं. और हाइड्रेंट ये पाइपलाइन है उसकी. उठने के पहले क्या सिस्टम. सिर्फ मेन वॉल आपको मालूमात होना चाहिए कि मुझे ये होने, क्योंकि पानी ज़्यादा होगा हमारा पूरा नुकसान हो सकता है. कभी बाई चांस हमने काम करते समय किसी के हाथ से टूट गया. एवरीवन प्लीज एक मिनट. अभी जो उन्होंने बाहर जो बताया होजरी और जो फायर हाइड्रेंट जो बताया उन्होंने, जो बड़ा वाला पाइप था ना जो ऊपर जाता है, तो उन दोनों का कनेक्शन एक ही है. होजरी और फायर हाइड्रेंट का जो कनेक्शन वाल जो है वो एक ही है, समझे आप. और जो स्प्रिंकल है उसका एक जो कनेक्शन है, वॉल का कनेक्शन वो अलग है, यानी कि 2 ही वॉल के कनेक्शन है. समझ में आया सबको. सिर्फ कभी इंसिडेंट हुआ तो आपको जानकारी होना चाहिए कि वॉल कहाँ पे है और वो तुरंत वॉल बंद करे. अगर हमने वॉल बंद नहीं किया होता तो क्या होता था, पानी चालू ही कंटिन्यूस बहता रहता था. ये बाहर है इसलिए सेफ है. अगर ये घर पे है तो पूरा पानी होके पानी निकालना भारी पड़ जाएगा. ठीक है, इसके लिए हमें प्रिकॉशन पहले लेना है कि कभी कुछ हो जाए, क्योंकि ये ऑटो में है,
ये जो है ऑटो में, स्मोक डिटेक्टर ऑटो में है। हम लोग घर पे नहीं रहेंगे, आग लगेगी, उसका ब्लास्ट जब 68 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस होगा तो वो फटने वाला है, फिर बाद में उसका पानी बहना चालू करेंगे। मगर हमारा, अगर हमें पता चला तो हमें यहाँ पे आना है, वॉल को बंद करना है और पानी को बंद कर सकते हैं हम। हर फ्लैट के यहाँ पे ये सारी चीजें हैं। यहाँ से होज रील की पाइप निकलती है और ये सराउंडिंग हमारे घर के अंदर कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। अभी स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट केलं का रे? सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। हमारे यहाँ पे ऑटो में सिस्टम हमारा स्प्रिंकलर है, समझ गए? स्प्रिंकलर है। ऑटो में हमारा स्मोक डिटेक्टर है, स्मोक डिटेक्टर है। हम लोग नहीं रहेंगे तो भी स्मोक डिटेक्टर में अगर स्मोक चला जाता है तो क्या होगा? अलार्म बजेगा। अलार्म कहाँ पे है, कौन बताएगा? कहाँ पे है? वो है हूटर, हाँ अलार्म बोलते हैं उसको, सिर्फ स्मोक डिटेक्टर के लिए। और ये मैनुअल कॉल पॉइंट, एमसीपी, क्या बोलते हैं उसको? एमसीपी यानी मैनुअल कॉल पॉइंट। मैनुअली हम लोग किसी को पुकारेंगे। हूटर बजने का कारण क्या है? फायर डिटेक्ट हुई है। किसको बुलाएंगे हम लोग? नहीं, हमारे यहाँ पे किसको बुलाएंगे? सिक्योरिटी को बुलाएंगे। इमरजेंसी में जो जो आ सकता है पड़ोसियों को बुलाएंगे, बराबर, ठीक है? पड़ोसियों को बुलाएंगे और सिक्योरिटी को बुलाएंगे। सिक्योरिटी क्या देखेगा? सिक्योरिटी क्या देखेगा? हमारा एमसीपी, हमारा स्मोक डिटेक्टर का एड्रेसेबल पैनल कहाँ पे है? एड्रेसेबल पैनल, यानी वो एड्रेस बताएगा आपके कौन से फ्लोर पे एमसीपी एक्टिवेट हुआ है, आपके कौन से फ्लोर पे स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ है। लोकेशन बताएगा। क्या बताएगा? आपको बताएगा, आपको मालूम रहेगा हमने दबा दिया है, आपको मालूम है। हर बार दबाना नहीं है, संकटकालीन दबाना है हमको। जब भी परेशानी हो या कुछ किसी को बुलाया जाए, हादसा हुआ है, आग लगी है, तब हम उसको क्या करेंगे? दबाएंगे। और क्या करेंगे? कैसे दबाएंगे? कौन दबाएगा? दबाओ। इसको कैसे दबाएंगे? प्रेस करो और नीचे देखो। हुआ? पहले क्या था? पहले कौन से लाइट जल रहा था? येलो ग्रीन। पहले ग्रीन जल रहा था, अभी कौन सा जल रहा है? रेड। बराबर, सायरन बज गया, बज रहा है। अभी ये लोकेशन ट्रैप कौन करेगा? सिक्योरिटी करेगा। कहाँ पे? जहाँ पे एड्रेसेबल पैनल है वहां पे वो सिक्योरिटी देखेगा और वहां पे तुरंत जाएगा, क्योंकि दुर्घटना वहां पे घटी है जहां पे बज रहा है सायरन में। किसी को हमारी जरूरत है, समझ गए? आपको हमारी जरूरत है, हम दौड़ के आएंगे। दो जगह से अगर एमसीबी एक्टिवेट हुआ है तो लोकेशन में दिखाएगा, एमसीपी लोकेशन, सेकंड फ्लोर लोकेशन, 13th फ्लोर, जो एक्टिवेट होगा। एमसीपी हम दबाने के बाद एक्टिवेट होता है, स्मोक डिटेक्टर जाने के बाद, स्मोक इसके अंदर जाने के बाद, स्मोक डिटेक्टर के अंदर जाने के बाद, स्मोक अंदर जाने के बाद डिटेक्ट होगा। और एमसीपी हम लोग खुद दबाएंगे, हम लोग खुद दबाएंगे तो ही दबेगा। फ्लोर पे जो है हाँ वहाँ पे, लेकिन ये संकटकालीन दबाना है। ऐसे ही दबाओगे सबको परेशान करोगे, फिर बाद में कोई क्या करेगा? बंद कर देगा। ये बार बार तकलीफ हो रही है। लेकिन हम संकटकालीन में दबाने को हमको मिलेगा नहीं, कोई तो बंद कर देगा नहीं, ये परेशान कर देते बच्चे लोग। समझ गए? बच्चे लोग को ये बार बार दबाना, बार बार भी नहीं दबाना, कभी है जब जरूरत पड़े, जब आपको कोई हेल्प चाहिए, मैनुअल कॉल पॉइंट तब है। कॉल टू हुम? सिक्योरिटी, प्लीज। लेकिन कौन रिसीव करता है कॉल? सिक्योरिटी। एड्रेसेबल पैनल है, जहां पे एड्रेसेबल पैनल में दिखाई देगा कि फिर फ्लोर से मुझे एमसीपी कोई तो एक्टिवेट किया है। ठीक है, समझ गए? आपको ध्यान देना है, जैसे अलार्म बजता है तुरंत पहुंचना है उस जगह पे, एड्रेसेबल पैनल पे। और फिर बाद में हमारे पास कौन सा सिस्टम है? पीए सिस्टम है ना, पब्लिक अनाउंसमेंट करना है। जल्द से जल्द उस फ्लोर पे पहुंचिए जहां पे मैनुअल कॉल पॉइंट किसी ने एक्टिवेट किया है, जहां पे स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ है, यानी धुआं स्मोक। हाँ
पॉइंट दो। लोकेशन एड्रेसेबल पैनल हमारे सुरक्षा रक्षक के जगह पे है, पैनल है, पैनल वो एमसीपी और इनको नहीं मालूम है, सिक्योरिटी है पर इनको मालूम है, इनको बताइए आप कहाँ पे पैनल है। अभी मैं जानूंगा कि आप जानोगे? आप एड्रेस पैनल कहाँ है यहाँ से? जा रहे अरे मालूम होना चाहिए कौन ना फिर आपको पहले लोकेशन ट्रैप करना है, क्या है लोकेशन में, कहाँ पे लोकेशन है करके, फिर बाद में उसको साइलेंस करोगे, है ना? साइलेंस किया है बराबर, आपने देखा है इसमें कुठे दाखवते लोकेशन दाखवा, क्या दिखाई दे रहा है लोकेशन, क्या लिखा है, पढ़ सकते हो कि नहीं? एक्नॉलेज फायर अलार्म। कहाँ पे लोकेशन क्या है? लोकेशन नंबर वो ये किया है उसने, हाँ, तो आप लोग को इधर आके पढ़ना है, कहाँ पे पढ़ना है? यहाँ पे आके, और फिर बाद में अनाउंस करना होगा, क्या करना अनाउंस होगा? नजदीकी इसमें लिखा हुआ आया है, इसमें लोकेशन आएगा ग्राउंड फ्लोर पे, हमारा कहाँ पे हुआ? लॉबी के इधर ना, लॉबी के यहाँ पे जो कौन सा है? C1 C2 का है कि सबका है वो भी बताइए लोगों को, हर विंग का अलग अलग है। ये विंग का है, सी विंग का है, C1 C2 का है C2 का है। ओनली। यहाँ पे जो भी मेंबर सदस्य लोग है ना, ये ध्यान रखिए C1 C2 विंग का है। ऐसे और ही ये B1 सिक्योरिटी को B2 का अलग नॉलेज है। होना चाहिए, और ये जैसे ही पता चलता है आपको अनाउंस करना है और सामने वाले को बताना है कि नजदीकी फ्लोर पे किधर है? एनाउंस किधर है? एनाउंस बता करो, बोलो बोलो, C1 जानकारी दो आप, बोलो। ये खाली जनरल चेकिंग के लिए है, जानकारी बोलो आप। ऊपर का खींच। अलार्म बज रहा है, अलार्म साइलेंस किया ना आपने? किसको बोल रहे हो? अरे पब्लिक को बोलना है, अरे आप लोग बोलिए ना। सिक्योरिटी बोलो, सिक्योरिटी को दे दो, बोलो ना। सिक्योरिटी बोलो। बोलो, ये जानकारी C1 C2 के लिए है, बोलो ऐसा। मैनुअल कॉल पॉइंट एक्टिवेट हुआ है, सर आप बताओ। C1 C2 के लिए, विंग C1 C2 के लिए फायर डेमोन्स्ट्रेशन चालू है, तो कोई भी पैनिक ना हो। हाँ 10 मिनट, कितना मिनट के लिए? एक हम लोग एक कंटिन्यू कर सकते हैं, सिर्फ पैनिक ना होने के लिए, और फिर बाद में जहाँ पे फ्लोर पे हुआ है वहाँ पे हमें पहुँचना होता है। अभी का 5 जन ने कितने फ्लोर पे बताया? 5 पे बताया ना? वीडियो ले, बराबर वीडियो ले, उसका बराबर ले। और ये कहाँ पे लोगों को जानकारी इसका नहीं है तो भी दिया जाए। कहाँ पे? ग्राउंड फ्लोर का लिफ्ट का है, कहाँ पे ये सर? लॉबी कौन सा है? फायर ब्रिगेड के इलेक्ट्रिक हाउस के अंदर लगा है, ये भी जानकारी चाहिए सर। उसका मेमो सर्कुलर करिए आप ग्रुप में डाल के इसके। अरे आपस से दे दीजिए ना, आज देखा है तो दोबारा देने में आज क्या जो है? जहाँ पे एक्टिवेट हुआ है वो लोकेशन हमें डालना है, ठीक है? सबको समझ में आया है? और कुछ कोई भी कहीं पे भी कौन से भी फ्लोर पे अगर अलार्म बजता है, सुरक्षा रक्षक को यहाँ पे आके एड्रेस देखना है, और एड्रेस में फिर बाद में आपको बताना है कि नजदीकी फ्लोर वाले उस एड्रेस पे पहुंचिए, समझ गए? उस एड्रेस पे पहुंचिए और उनको हेल्प कीजिए, और हम तुरंत आ रहे हैं, इतना आपको क्या करना है? बोलना है। समझ लग सका ना? सब लोग समझ रहे हैं? ठीक है, ये एक्टिवेट सब लोग हिंदी में नहीं बोलना, 10-15 मिनट में 10-15 मिनट में सबको मालूमात होना चाहिए। 10-15 दिन हमें ऐसे आप लोग ट्रेनिंग लोगे तो पता चलेगा, एक दिन में कुछ नहीं होता है। फोन किया, ये फोन अनाउंसमेंट ये क्या फोटो बराबर खींच दो। हे जान मागे रहा ना सगळ्यांनी। सर एक रिक्वेस्ट है, इनका होने के बाद हाँ। B1 B2 का भी दिखा दीजिए। हाँ देख लेंगे।